नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल मेरे ब्लॉग में और मेरे अनुभव में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और जैसे कि मैं आपको प्रतिदिन एक अपने जीवन का, अपनी लाइफ का जो मैंने अनुभव महसूस करे हैं, जो वो मैं आपके साथ साझा करती हूँ। और अभी आप देख रहे होंगे कि एक दिन छोड़ के मेरा ब्लॉग आ रहा है, एक दो दिन छोड़ के। उसका कारण है कि सामने घर बन रहा है, बारिश हो रही है, काम तेज़ी से हो नहीं रहा और मैं रेंट पे हूँ। आप इस साइड भगवान का मंदिर देख रहे होंगे, काम इस तरफ बेड देख रहे हैं। तो एक काम चल रहा है। जगह छोटी है जहाँ रेंट पे लिया है, लेकिन वो ठीक घर के सामने है जहाँ घर बन रहा है, तो इसलिए गुजारा चल रहा है। ठीक है, तो लेकिन अपना ब्लॉग बनाना नहीं छोड़ सकती, ब्लॉगिंग मैं करती रहूँगी। इसलिए मैं आज का मुद्दे पे आते हैं फटाफट। सबसे पहले आप, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो आप जाकर चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे मैं अपने अच्छे अच्छे अनुभव आपके साथ शेयर करूं, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लाइक शेयर ज़रूर करें अगर आपको पसंद आए। तो जल्दी से मुद्दे पर आते हैं। आजकल एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है मेल फीमेल दोनों के लिए कि टैनिंग हो जाती है अगर हम धूप में जाते हैं। और टैनिंग खाली धूप से नहीं होती। जब हम महिलाएं गैस के सामने, चूल्हे के सामने हम काम करते हैं तो उससे भी स्किन बर्न हो जाती है, टैन हो जाती है। तो और धूप तो है ही। तो ऐसा क्या करें जो टैनिंग हो ही ना, है ना? तो आजकल क्या करते हैं हम, कवर करते हैं अपने मुंह को, हाथ पैर को, चुन्नी चुन्नी सबसे कपड़े से कवर करना। और सच बताऊं, मेरे से नहीं होता, मुझे तो सफोकेशन होती है। तो रंग आपका बहुत चाहे गोरा ना हो, लेकिन आपकी स्किन हाइड्रेट, मुलायम रहे, दाग धब्बे से रहित रहे, त्वचा साफ सुथरी निखरी भी रहे। ठीक है ना? आपका रंग कोई भी हो। लेकिन इस जो मैं फेस पैक आज आपको बताने जा रही हूँ, DIY जो घर में होममेड मैं बनाती हूँ, उससे आपका कलर भी साफ होगा। क्योंकि दाग धब्बे हटेंगे, टैनिंग हटेगी, तो नेचुरली है कि आपका कलर भी साफ सुथरा होगा। तो आज मैं जो आपको बता रही हूँ, टैनिंग का एक पैक, ये वैसे भी अगर आप हफ्ते में एक बार करेंगी तो टैनिंग होगी नहीं, और होगी तो फटाफट ख़त्म हो जाएगी। और वो भी बिना किसी उससे कि कोई नुकसान पहुँचे आपको, आपकी त्वचा को। क्योंकि ये होममेड है, जो आपकी घर में सामग्री होती है उस सब की। तो क्या होता है, जब भी हम टैनिंग, हमारी स्किन हो जाती है, फेस पे दाग धब्बे और सन से सॉरी धूप से हमारी त्वचा को हानि पहुंचती है। तो हम क्या करते हैं, फटाफट से सैलून जाएंगे और ट्रीटमेंट करवाते हैं, या मार्केट से टैन पैक खरीद के लाएंगे, वो लगाएंगे। तो वो टैनिंग को तो हटा देता है, लेकिन वो क्या करता है, उससे हमारी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है। उसमें इतने ब्लीचिंग वाले एलिमेंट्स होते हैं कि वो स्किन को ड्राई करते हैं, हटा देते हैं टैनिंग, तो सॉफ्टनेस चली जाती है। और जब ड्राई स्किन होती है, आप एक बात ध्यान रखें, जितनी जिनकी स्किन ड्राई होगी उतनी जल्दी उनकी स्किन मैच्योर हो जाएगी, उतनी जल्दी फाइन लाइंस आएंगी, तो उतनी जल्दी आपको बुढ़ापा आएगा। बुढ़ापा तो देखो एज के अनुसार तो आएगा, लेकिन स्किन मेच्योर नहीं होगी, फाइन लाइंस नहीं आएंगी, जो कि ड्राइनेस से होती हैं। ड्राइनेस इसको बढ़ावा देती हैं। तो मुद्दे पे आते हैं। जब देखिए हमारी स्किन कभी, मैं कहती हूँ ना, होममेड ये चीज़ें क्यों फ़ायदा करती हैं, क्योंकि ये वर्षों से चली आ रही हैं। हम इन्हें बहुत सालों से इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, पर हम ध्यान नहीं देते कि इसके लिए भी ये चीज़ यूज़ हो सकती है। अब आप ये देखिए, जब भी हम जल जाते हैं, हमारी स्किन जल जाती है, तो आपने देखा होगा कि हमारी जो माँ होती थी, हमारी दादी नानी होती थी, वो क्या करती थी, दाग धब्बे हटाने के लिए और ये जो स्किन जल जाती थी उसमें क्या लगाती थी, नारियल का तेल। तो सबसे पहला जो हमारा तत्व है इस 10 पैक का, वो उसमें एलिमेंट है नारियल का तेल। नारियल का तेल आजकल वो भी आ रहा है जो सर्दी गर्मी में जमता ही नहीं है, तो वो तो लेना ही नहीं है। हमें कौन सा लेना है, जो जमने की क्षमता रखता है।
आपने देखा होगा सर्दियों में नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल जम जाता है, वो आप लीजिए। आजकल ऐसे मार्केट में आने लगे जो कहते हैं कि हॉट नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल जो जमता ही नहीं, वो मत लीजिए जो जम जाता है। और हो सके तो आप कोल्ड प्रेस नारियल का तेल लीजिए। कोल्ड प्रेस तेल क्या है? कच्चे नारियल के दूध से बनता है, उसमें दूध का एलिमेंट भी आ जाता है, वो इसलिए सुपीरियर है। तो कच्चे दूध का जो है वो कोल्ड प्रेस होता है, नारियल का, कच्चे नारियल का। और जो सूखा हुआ नारियल होता है उसका जो ऑयल निकलता है वो सिंपल कोकोनट ऑयल जो हम आज तक यूज़ कर रहे हैं। अब कोल्ड प्रेस आने लगा है, उसकी क्वालिटी थोड़ी बहुत अच्छी होती है। और आपको बताऊं, बहुत से सौंदर्य जो उत्पादन होते हैं हमारे, साबुन होता है और ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं, लिपस्टिक होती है, उन सब में कोकोनट ऑयल डलता है क्योंकि वो इतना अच्छा है। और आपको बताऊं, आप सब क्या करते हैं, जितनी भी मार्केट में चीज़ें होती हैं या फिर टीवी पे एड्स आते हैं, आप फटाफट उनको देखते हैं और ख़रीद लेते हैं। तो आप एक बात बताइए, ऐड की ज़रूरत उनको पड़ती है जिनकी पब्लिसिटी करनी पड़ती है, और जिसकी खुद ही पब्लिसिटी, मतलब जिसमें इतने गुण होते हैं, तो टीवी कभी उनके ऐड नहीं दिखाता है। क्या टीवी कभी में ऐड आता है कि केला खाइए आप प्रतिदिन, या सेब खाइए आप प्रतिदिन, या हरी सब्जियां खाइए प्रतिदिन, फ्रूट्स खाइए प्रतिदिन? नहीं, मैगी खाइए, बॉर्नवीटा पिए, और जी ये वाली क्रीम लगाइए, वो लगाइए, क्योंकि वो केमिकल से झटपट आपको स्किन पे असर करते हैं। लेकिन ये भी झटपट करते हैं। तो सबसे पहले आप 2 चम्मच नारियल का तेल ले लीजिए, ठीक है। नारियल के तेल में आपको यूरिक एसिड मिलता है। यूरिक एसिड ऐसा तत्व होता है जो दाग धब्बे हटाने में मदद करता है, यूरिक एसिड। तो जब हमारी स्किन जल जाती थी तो हमारी माँ, हमारी नानी दादी हमेशा नारियल का तेल लगाती थी, और नारियल का तेल दाग धब्बे हटाता है, जलन को शांत करता है, तो उसमें इतनी क्षमता होती है, तो वो टैनिंग भी हटाएगा। तो 2 चम्मच नारियल का तेल, या तो कोल्ड प्रेस वाला या फिर जो हम सिंपल कोकोनट ऑयल हमेशा से यूज़ करते हैं सिर में लगाने के लिए। अब वो बताइए कितना अच्छा हुआ, मैं तो बचपन में जब मेरी मदर सिर में लगाती थी मैं उसको खा भी लेती थी। तो जब वो खाने में ही मतलब हमें कोई नुकसान नहीं देता नारियल का तेल, तो लगाने में कितना अच्छा होगा। तो 2 चम्मच नारियल के। जो दूसरा मुख्य तत्व है हमारे इस टैनिंग के पैक में, वो है हमारा टमाटर का पल्प, यानी गूदा, टमाटर की प्यूरी। तो आप क्या करिए, 2 चम्मच आपने नारियल का तेल लिए, अब आप करिए 1 टमाटर लीजिए। टमाटर वो मत लीजिए जो हम सलाद वगैरह में काटते हैं, सब देसी टमाटर। देसी टमाटर में लाइकोपिन एंजाइम होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो स्किन को क्लियर करता है, साफ करता है, टैनिंग हटाता है, लाइकोपिन एंजाइम। तो आप देसी टमाटर लेके उसको 2 टुकड़े करिए और दोनों को कद्दूकस कर लीजिए। कद्दूकस करके अब उसमें बीज होंगे तो हमें बीज हटाने हैं। आप एक छन्नी लीजिए, उसमें अच्छी तरह ऐसे ऐसे करके उसको करिए, तो नीचे एक रस, जूस और पल्प प्यूरी निकल के आ जाएगी, ठीक है। वो लीजिए आप 4 चम्मच, वो ले लिया आपने। तीसरी एक चीज़ है मुख्य, वो है आलू का स्टार्च। उसके लिए आप क्या करिए, आलू आपने देखा होगा जब हम एक टैनिंग का पैक लगाते हैं मार्केट वाला, तो उसके बाद जब हम चेहरे को साफ करते हैं पानी से, तो आप देखेंगे एक ना वाइट कलर की लेयर हमारी चेहरे पर रह जाती है। तो वो जिंक ऑक्साइड की होती है जो चेहरे को साफ करता है। लेकिन और टाइटेनियम होता है शायद ऑक्साइड, वो भी, और जिंक ऑक्साइड, ये एक लेयर वाइट सी छोड़ते हैं, ये दाग को हटा देते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, स्किन को ड्राई करते हैं बहुत ज़्यादा। और जहाँ मैंने बताया ड्राई स्किन होगी तो वो क्या होता है, मैच्योर स्किन हो जाती है जल्दी, उस पर रिंकल्स पड़ जाती हैं और स्किन खिंची खिंची नज़र आती है। तो खूब पानी पिए आप, हाइड्रेट रखिए जितना भी है। तो नमी होनी चाहिए आपकी त्वचा में।
तो आलू क्या करता है, दाग धब्बे हटाता है, आलू का रस, आलू का स्टार्च। तो हमें चाहिए आलू का, तो वो जो वाइट वाला काम करता है ना, वो हमारा आलू का स्टार्च में भी यही काम करता है। तो आप क्या करिए, उसके लिए आलू को जो बारीक वाला कद्दूकस होता है, एक तरफ तो मोटे छेद वाला होता है, जो बारीक वाला होता है उसमें कद्दूकस कर लीजिए, या आप मिक्सी में पीस लीजिए, कैसे भी करके आप आलू का जूस निकाल लीजिए। एक आलू का जूस निकाल के उसे 5-10 मिनट के लिए एक तरफ रख दीजिए। तो आप क्या देखेंगे थोड़ी देर में कि आलू का पानी पानी, रस का पानी पानी ऊपर रह जाएगा, और आप उसे जब नीचे गिराएंगे तो नीचे की तह में आपको एक पाउडर जैसा मतलब पदार्थ मिलेगा, चीज़ मिलेगी, एक पाउडर रूप होगा, उसका लिक्विड होगा। अगर आप उसे सुखा देंगे तो पाउडर बन जाएगा। तो आपको 2 चम्मच वो लेने हैं। 2 चम्मच आपने वो लिए, 2 चम्मच नारियल का तेल, 4 चम्मच आपने प्यूरी ली, टमाटर प्यूरी, देसी टमाटर की, ये आप लीजिए। अब चौथा क्या है, आप लीजिए ग्रीन टी की कुछ पत्तियाँ। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, जो गंदगी हटाते हैं, प्रीमेच्योर जो हमारी स्किन हो जाती है उसको रोकती है ग्रीन टी, और कलर फेयर करती है, एंटी एजिंग होती है, प्रदूषण मुक्त हमारी त्वचा को करती है, साफ क्लीन निखरी त्वचा देती है। तो ग्रीन टी कौन सी लेनी है, जिसमें कोई भी फ्लेवर ना हो। आजकल जो ग्रीन टी आ रही है सब में कोई ना कोई तुलसी फ्लेवर, लेमन फ्लेवर, ऐसे नहीं। सिंपल ग्रीन टी आप लेंगे, कुछ पत्तियाँ क्रश कर लेंगे, ठीक है, तो वो कुछ इतनी सी आप वो डाल लीजिए इसमें पैक में। सबसे लास्ट जो है चीज़, जो नेचुरल नमी हमें देता है, जो मैं कभी भी अपने किसी भी होममेड चीज़ में डालना नहीं भूलती, वो है ग्रिसलिन। मैं आपको इतना अच्छा अनुभव बता रही हूँ, आप सोच के दंग रह जाएंगे। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरे अंदर से आंतें वगैरह फट गई, तो बस चढ़ गई थी, और मेरा एक्टिवा भी मेरे पैर के ऊपर, थाइस के ऊपर गिरा था। तो क्या हुआ, डॉक्टर्स ने मेरी बड़ी इंजरी तो देखी और सब उसी पे काम करने लगे कि मेरी आंतें फटी हैं या मेरा ब्लडर फटा है, लेकिन जो मेरी थाइस पे इंजरी थी, कम से कम 8-10 इंच की, इतना बड़ा एक पैच था, घाव, वो किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्रस्ट। मेरा इलाज चलता रहा। जब मैं आईसीयू से नीचे जनरल वार्ड में आई और मैंने देखा मेरा अपना हाथ गया उस जगह, मैंने कहा अरे ये क्या है, और मैंने अपनी सिस्टर को दिखाया कि मैंने कहा ये तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। आप यकीन करेंगे, इतना बड़ा पैच, इतना चौड़ा, एक क्रस्ट जमी हुई थी घाव के ऊपर। मैं इतनी परेशान थी, और मेरी दीदी मेडिकल में है, तो उन्होंने मुझे बताया रखा था। तो हमने क्या करा, नारियल का तेल, देखिए मैं आपको बता रही हूँ, अनुभव है मेरा ये। हमने नारियल का तेल लिया और ग्रिसलिन खूब सारी मात्रा में लेके, और रात को वो जो इतना बड़ा क्रस्ट का एरिया था उसके ऊपर, क्योंकि उससे ना इचिंग हो रही थी बहुत, मुझे जलन हो रही थी उस जगह, क्योंकि पपड़ी टाइट हो रही थी, उस जगह मैंने वो लगा दी ग्रिसलिन और नारियल का तेल। देखिए आप, जो कि एक जलन वाली त्वचा थी मेरी, और इतनी खराब हालत थी उसकी, आज इतना सा भी निशान नहीं है वहाँ पे, इतना सा भी नहीं है। हमने रात को वो लगाया, सुबह मेरा हाथ फिर उस जगह गया मेरी चोट पे, मैंने ऐसे ऐसे उसको हिलाया, इतना बड़ा एक ऐसे पत्ता सा निकल के, कवर सा निकल के मेरे हाथ में आ गया। ग्रिसलिन ने और नारियल के तेल ने ये कमाल किया। अब आप बताइए, उस स्किन को ग्रिसलिन और नारियल के तेल ने ठीक करा। ग्रिसलिन में नेचुरल ह्यूमिड होता है, जो नमी स्किन को चाहिए नेचुरल रूप से होती है। तो 1 चम्मच आप इसमें ग्रिसलिन मिलाइए, इसको मिलाइए, चेहरा साफ कीजिए। अगर टैनिंग है तो भी लगाइए, अगर आप टैनिंग नहीं है आपकी त्वचा, तब भी आप इस पैक को हफ्ते में 1 बार लगाते हैं तो टैनिंग होगी भी नहीं, और आपको मिलेगी एक स्वस्थ निखरी जवान त्वचा। तो आप इन सबको मिलाइए,
अब ये एक लिक्विड फॉर्म में है हमारे पास, तो आप क्या कीजिए, ऐसे करके लेट जाइए और आप अपने सारे इसके स्किन पे लगा लीजिए और उसको 5 मिनट के लिए सूखने दीजिए। जब वो परत सूख जाए फिर उसके ऊपर एक परत और लगाइए, फिर उसको ड्राई होने दीजिए, फिर आप तीसरी लेयर लगाइए। तीसरी लेयर आप 15 मिनट के लिए रखिए और फिर जब वो सूख जाए 15 मिनट बाद, तो आप उसे मल के ऐसे ऐसे करके अपनी स्किन, आपकी त्वचा है भाई, तो उसको प्यार से एक बच्चे की तरह आपको अपनी त्वचा का ख्याल रखना चाहिए। जैसे एक बेबी की त्वचा होती है, बच्चे की त्वचा कितनी सुंदर होती है, कितनी अच्छी होती है, नमी मतलब सॉफ्ट होती है, तो आपको वैसे ही केयर अपनी स्किन की, वो भी फेस की तो ज़्यादातर करनी चाहिए। तो उसे ठंडे पानी से ऐसे ऐसे करके मल के धो लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको इतनी लेयर ना लगानी पड़े, आपको एक थिक पैक लगाना है, तो इसके अंदर जो ब्लीचिंग हमें देता है, ब्लीच करता है चेहरे को, सबसे अच्छा तत्व हमारा क्या है? बेसन, पसंदीदा बेसन, जो आजकल टीवी में दिखाते हैं ना, यहाँ टपक रहा है, वहाँ टपक रहा है ना। ये मेरा ना ट्राइपो ये टूट गया है, इसका स्टैंड, तो दिक्कत होती है, ये गिरने लगता है। तो क्या दिखाते हैं आजकल टीवी में, यहाँ से बेसन टपक रहा है, वहाँ से टपक, अरे छोड़ो, पैक लगा लो। नहीं, बेसन बेस्ट है चेहरे के लिए, झुर्रियों के लिए, त्वचा साफ करने के लिए। बेसन सारी गंदगी निकाल देता है और हमें एक निखरी साफ सुथरी त्वचा देता है, पोर्स को टाइट करता है। ग्लिसरीन भी और बेसन, और मैं आपको बताऊं आलू का स्टार्च, ये सब हमारी स्किन को टाइट, ब्राइट, लाइट करते हैं। तो आप 2 चम्मच बेसन मिलाइए और फिर उस पैक को लगाइए और 15 मिनट बाद फिर उसको जब कोई भी पैक टाइट हो जाता है तो उसको डायरेक्ट रगड़िए मत, उसको दोबारा पानी डाल के गीला करिए और फिर धीरे धीरे अपनी स्किन पर ऐसे इस जगह को तो बहुत प्यार से यहीं पे शाइन आती है ना, और ऐसे ऐसे स्टेप, ये देखिए ऐसे स्टेप करके और ये टिप्स से ऐसे गोल गोल सर्कल में करके मोशन ऐसे धो लीजिए। ये इतना जबरदस्त है कि आप सोचेंगे, और घर में चीज़ है, एक देखिए, एक बार खर्चा होगा, आप एक एक चीज़ करके घर में इकट्ठा कर लीजिए। हलीम के बीज मैंने बताया था 200-250 रुपये के आते हैं, 400 ग्राम, 1 चम्मच चाहिए हमें मुश्किल से। अगर आप खाते हैं डेली हलीम के बीज तो भी बहुत पौष्टिक होते हैं, आपका नेचुरल अंदर से ग्लो आएगा। रेटिनॉल उसमें भरपूर है, एक पैकेट मंगा लीजिए। आप एक बॉटल ग्लिसरीन में मंगा लीजिए। अगर आप सिंपल ग्लिसरीन नहीं चाह रहे और अच्छा इफेक्ट चाह रहे तो वेजिटेबल ग्लिसरीन आती है, वो वाली मंगाइए। और विटामिन ई का कैप्सूल का एक पत्ता रख लीजिए। ये सब सामग्री एक दिन में उपयोग नहीं होती, ये हमारी 6 महीने साल भर तक चलती है। केसर की एक डिब्बी 200, 250, 300 की आती है, तो पूरी केसर की डिब्बी नहीं लगती, 2, 3, 4 या 5 धागे उसके लगते हैं मुश्किल से। गुलाब जल की बोतल, एलोवेरा जेल, सारे दिन में थोड़ी लगाएंगे आप। तो आज मैंने आपको जो पैक बताया है वो है टैनिंग के लिए भी और साफ सुथरी निखरी त्वचा के लिए भी। 2 चम्मच नारियल का तेल, 4 चम्मच टमाटर प्यूरी बिना बीज के, और उसमें 2 चम्मच आलू का स्टार्च, थोड़ी सी आपकी ये ग्रीन टी क्रश करी हुई, और 1 चम्मच ग्लिसरीन। और अगर आपको उसमें मतलब गाढ़ा करके थिक पैक बनाना है तो 2 चम्मच बेसन। तो आपको कैसे लगा मेरा ये टैनिंग का पैक, ज़रूर बताइए, इस्तेमाल करके बताइए और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे। फिर मिलते हैं एक नए अनुभव के साथ। और मैं अंत में जाते जाते कहूँगी, माता पिता बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चे माता पिता का ध्यान रखिए, ग्रीनरी ज़रूर लगाइए, खूब सारा पानी पीजिए, फ्रूट्स खाइए, सब्जी खाइए, स्किन को हेल्दी रखिए। और इसके साथ ही मिलते हैं फिर। जय बाय बाय, जय श्री राम।